हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के पाठ 9 अवयव पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अवयव पाठ के लेखक कौन हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अवयव पाठ के लेखक कौन हैं। तो अवयव पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि अवयव कहाँ स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवयव कहाँ स्थित है। तो जो अवयव है ये फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि अवयव किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवयव किस नदी के किनारे स्थित है। तो अवयव रोन नदी के किनारे स्थित हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो एफिल टावर और अवयव दोनों फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि अवयव फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवयव फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र रहा है। तो कला का केंद्र रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि अवयव क्या है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवयव क्या है। तो अवयव एक शहर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि लास्ट शत्रुज क्या है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि लास्ट शत्रुज क्या है। तो लास्ट शत्रुज एक ईसाई मठ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष अवयव में कब रंग समारोह का आयोजन होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि हर वर्ष अवयव में कब रंग समारोह का आयोजन होता था। तो गर्मी में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि लेखक अवयव में कितने दिनों तक रहे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अवयव में कितने दिनों तक रहे। तो 19 दिनों तक रहे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि लेखक ने अवयव में कितनी कविताएं लिखी। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अवयव में कितनी कविताएं लिखे। तो 35 कविताएं लिखे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि लेखक अवयव में साथ क्या ले गए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अवयव में साथ क्या लेके गए थे। तो 3-4 पुस्तकें लेके गए थे, हारमोनियम लेके गए थे और हिंदी टाइपराइटर लेके गए थे, यानी इनमें से सभी लेकर गए थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
12 नंबर प्रश्न है कि प्रतीक्षा करते पत्थर किनकी कविता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतीक्षा करते पत्थर किनकी कविता है, तो अशोक वाजपेयी की कविता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुमार गंधर्व क्या है, तो ये एक शास्त्रीय गायक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि पिकासो क्या थे। यहाँ पे आपको बताना है कि पिकासो क्या थे, तो पिकासो एक चित्रकार थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी कहाँ स्थित है, तो जो रोन नदी है ये दक्षिण फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अभिन्यों में कैसा समारोह का आयोजन होता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष अभिन्यों में कैसा समारोह का आयोजन होता था, तो रंग समारोह का आयोजन होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि विलियनय क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि विलनवय क्या है, तो ये एक छोटा सा गांव है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि लेखक अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, तो 16 जनवरी 1941 को हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।